यूक्रेन का मामला विधानसभा के बजट सत्र में भी गूंज रहा है। सदन में भी इसको लेकर आवाजें उठ रही है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरीके से विवाद हो रहा है और युद्ध छिड़ चुका है और लगातार इसको लेकर युद्ध जारी है। और उसी बीच बिहार के और भारत के कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो वहां फंसे हुए हैं और उसे लाने की पूरी तरीके से सरकार मशक्कत कर रही है। और कई ऐसे छात्र हैं जो बिहार और भारत अपने वतन लौट चुके हैं, लेकिन उसी बीच विधानसभा के अंदर ये आवाजें गूंज रही है कि आखिर बिहार के और भारत के छात्र जो है नागरिक है वो बाहर क्यों जा रहे पढ़ने। अगर बिहार में ऐसी व्यवस्था होती तो उन्हें बाहर जाने की नौबत ही नहीं आती। जब सरकार इतनी व्यवस्था कर चुकी है तो फिर बाहर क्यों जा रहे इतनी संख्या में छात्र, क्योंकि यूक्रेन में काफ़ी ऐसे बिहार के जो छात्र हैं वहाँ मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर विधानसभा में विपक्ष जो है इसको लेकर हाय तौबा हंगामा शुरू कर दिया है। और वहीं इसे जवाब देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आए। सीधे तौर पर विपक्ष को जवाब देते हुए कहा बिहार के मुख्यमंत्री ने कि इसको लेकर हम लोगों को सोचना होगा, सिर्फ हमें सोचने से नहीं होगा, क्योंकि आखिर मुझे भी पता चला है जब इस तरह का मामला सामने आया, क्योंकि यूक्रेन में सबसे ज्यादा बिहारी छात्र फंसे हुए हैं, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब इस पर चिंता करने की जरूरत है और भारत सरकार और बिहार सरकार इस पर पूरी तरीके से अब मंथन करेगी। यानी कह सकते हैं कि विधानसभा में जब ये आवाजें उठी तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नींद खुला है कि आखिर बिहार के छात्र बाहर देश और विदेशों में क्यों पढ़ने जा रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं बिहार में कमी है जिसके वजह से उन्हें विदेशों में जाकर पढ़ना पड़ा है। और आज ये नौबत क्यों आई, जब बिहार में अगर इतनी व्यवस्था होती तो यूक्रेन में इतने सारे बिहार के छात्र वहां नहीं जाते। पहले वो बातें सुनिए कि किस तरीके से विधानसभा में इसको लेकर हंगामा हुआ है। पुराना बतवा जान लीजिए, अब नई बात आई है। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप भी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, उसी का एक हिस्सा हो गए तब अरे वो हमने, अरे मेरा कोई विरोध नहीं है, आप बात समझिए। हम लोग भी आपको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत हाल में ये बात जानने को मिला कि इतने लोग बाहर चले जा रहे हैं, तो सचमुच सोचना पड़ेगा कि भाई किसी को, अब पहले तो हम लोग वही जानते थे कि भाई कुछ ही लोग जा रहे थे, लेकिन अब हाँ इतना लोग अब जा रहे हैं तो इन सब चीजों पर तो निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। ये विचार चल रहा हो, करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, अभी अचानक कोई राज्य सरकार का सिर्फ विषय नहीं है, ये तो सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारे बच्चे बच्चियों को बाहर जाने की कोई नौबत ना आए। ये हम लोग जरूर सोचना चाहेंगे, ये जरूर है, ये बात भी मन में रखिए। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से विपक्ष को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में जवाब दिया है यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर और उन्हें कैसे लाया जा रहा है। ये तमाम व्यवस्था बिहार की सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। लगातार बिहार में जो छात्र हैं बिहार के फंसे हुए यूक्रेन में, वो वापस भी आ रहे हैं और अभी भी कई ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस सवाल पर विधानसभा में गूंज रही है आवाजें और विपक्ष इसको लेकर हाय तौबा भी कर रहा है, हंगामा भी मचा रहा है कि आखिर बिहार के छात्र क्यों जा रहे हैं बाहर विदेश में पढ़ने। आखिर व्यवस्था नहीं है। सरकार ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा इसको लेकर सब लोगों को चिंता करनी होगी और सब लोगों को मिलकर इस पर काम करना होगा। और वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको लेकर अब पूरी तरीके से व्यवस्था करेगी कि जो बिहार के जो छात्र हैं वो विदेश में ना जाए पढ़ने। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ के साथ और देखते रहें द न्यूज़।